नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए ऐसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था जो महिलाएं अपने ससुराल में अपने पति और पति के घर वालों से काफी ज्यादा प्रताड़ित हो रही हैं, उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसी ही महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन ये जो धारा थी, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस धारा को हथियार के रूप में बना लिया है। वो महिलाएं अपने पति और पति के घर वालों से अपनी मनमानी बात मनवाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्तिगत कारणों की वजह से परेशान करने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए या फिर किन्हीं ऐसे ही बेवजह के कारणों से सिर्फ परेशान करने के लिए इस धारा का उपयोग एक हथियार के रूप में कर रही हैं और अपने पति और पति के घर वालों को काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही मामला लेकर आया हूं जिस मामले में पत्नी ने अपने पति और पति के घर वालों को काफी बुरी तरह से फंसा दिया था, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए थे, काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट में पति की ही जीत हुई। पति ने सूझबूझ से काम लिया और जो झूठा मामला लगा था उसे हाईकोर्ट से क्वेश करा दिया। तो ये जो मामला है ऐसे पतियों के लिए जो काफी ज्यादा 498 से परेशान हो चुके हैं, उन्हें हौसला देने वाला है। साथ ही साथ एक रूलिंग जजमेंट है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें भी बोली गई हैं इस मामले में, जिससे कि आप लोगों को काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, काफी नई चीजें जानने को मिलेंगी, काफी अच्छे फैक्ट मिलेंगे और एक रूलिंग जजमेंट होने के कारण आप इस मामले को अपने मामले में लगाकर अपने भी मामले को क्वेश करा पाएंगे। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो इस किताब के नाम से ही आप इस किताब का उद्देश्य भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो किताब है, ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के झूठे केस से परेशान है, मेंटेनेंस केस से परेशान है या फिर किसी प्रकार के कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस से परेशान है, तो ऐसे ही परेशान पतियों के लिए ये किताब लिखी गई है। आपको इस किताब में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, डाइवोर्स केस, सेक्शन 9 आदि प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होती हैं उनसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल पाएगी, जिससे कि यदि आप झूठे केसों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं है, तो ये किताब पढ़ के आप अपनी जानकारी बढ़ा पाएंगे और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको जानकारी होगी, आप चीजों को जानेंगे, कानून को अच्छी तरह से जानेंगे, तो आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा, ठग के पैसे भी नहीं ऐंठ पाएगा। साथ ही साथ आपका जो केस है उसमें आप अपना पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे। तो यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष भी मजबूत करेंगे, समय भी बचा पाएंगे और साथ ही साथ आपके पैसे भी बर्बाद होने से बचेंगे। तो ये जो किताब है पतियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है, प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज है। लेकिन अभी 50 रुपए इस किताब पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा कि मैं किताब खरीदना चाहता हूं। आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आज के जिस मामले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो जो मामला है वो 498 ए केस को क्वेशिंग से संबंधित है। ये जो जजमेंट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है और इस मामले में जो पक्षकार हैं वो रूपक वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो शादी होती है 4/4/2009 को होती है और उसके बाद 22/4/2009 को पत्नी जाके थाने में एफआईआर दर्ज करा देती है, यानी शादी के तुरंत बाद ही एफआईआर दर्ज हो जाता है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी समझौता होता है, पति पत्नी साथ रहते हैं, लेकिन दोनों में कंप्रोमाइज नहीं हो पाता है, साथ नहीं रह पाते हैं। इस वजह से वो एफआईआर आगे बढ़ता है, चार्जशीट भी लगती है। तो यहाँ एफआईआर होने के बाद समझौता होता है, साथ रहते हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती है, तब जाके ये मामला बनता है। तो देखिए, जब एफआईआर हो जाता है, पति पत्नी में समझौता होता है, साथ रहते हैं, उसके बाद पत्नी फिर छोड़ के घर चली जाती है। उसके बाद जो पति होता है वो कोर्ट में डाइवोर्स के लिए केस लगाता है और उसे एक पक्षीय डाइवोर्स भी मिल जाती है। और उधर पत्नी की तरफ से जो एफआईआर होता है, जिसमें पत्नी विभिन्न प्रकार के आरोप लगाई होती है कि 4 बार उसे एबॉर्शन कराया गया, उसे मारा गया, पीटा गया, दहेज मांगा गया, ऐसी बहुत सारी बातें बोली होती हैं। तो उन सब के आधार पर जो एफआईआर हुआ होता है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, 323, 324, 307, 313 तक एबॉर्शन भी हुआ है, ये कहा गया है। इस वजह से
313 भी लगा होता है तो अन्य ऐसी धाराओं में जो एफआईआर होता है उसमें चार्जशीट भी लग जाती है और उधर पति को डाइवोर्स की एक अच्छी डिग्री मिल जाती है। अब देखिए, जब ये सब हो जाता है तो पति और पति के घर वाले जो होते हैं हाई कोर्ट में क्वेसिंग के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। पति पक्ष की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि ये जो मामला है जिसमें उसे फंसाया गया है पूरी तरह से गलत मामला है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कभी उन्होंने अबॉर्शन का भी प्रयास नहीं किया है, पत्नी ने सिर्फ उन्हें झूठा फंसाया है। पति पत्नी के बीच सब रिश्ते सही थे, पत्नी खुद नहीं रहना चाहती थी, वो खुद पति और पति के घर वालों को काफी ज्यादा प्रताड़ित कर रही थी, ना साथ रह रही थी, ना डाइवोर्स दे रही थी, रहने भी आ रही थी तो काफी ज्यादा उसका जो व्यवहार था वो उग्रतापूर्ण था, सभी लोगों को परेशान कर रही थी। इस प्रकार की बात कोर्ट में कही जाती है तो और पत्नी खुद नहीं रहना चाहती है। जब ये तर्क अच्छी तरह से दिया जाता है तो कोर्ट भी इस मामले को देखता है और जहां कोर्ट भी यही पाता है कि जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं वो सारे सामान्य किस्म के और बेतुके आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ पत्नी ने ये जो आरोप लगाया है कि 4 बार उसका एबॉर्शन कराने का प्रयास किया गया, एबॉर्शन भी करा दिया गया, तो ऐसा कोई पत्नी ने साक्ष्य नहीं दिया है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, सिर्फ अपने मुंह से बोल दिया है और ये आरोप लगाया है और इसके आधार पे एफआईआर भी हुआ, चार्जशीट भी लगी। साथ ही साथ ये भारतीय दंड संहिता की धारा 307 भी लगी जिसे हाफ मर्डर भी कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। तो जब बहुत ज्यादा किसी को चोट लगी होती है तब जाके ये धारा लगती है, यानी आपको ऐसा चोट लगा हो जिससे आपकी मौत हो जाए, जब ऐसी कोई घटना हुई होती है, ऐसा चोट लगा होता है तब 307 लगता है। तो यहाँ पे 307 तो लग गया था लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का कोई मेडिकल नहीं था, ना ही कोई ऐसा चोट बताया गया जिससे जान चली जाए। तो इस प्रकार के बेतुके आरोपों के आधार पे ये जो एफआईआर हुआ था और चार्जशीट जिसमें लगी थी वो कोर्ट भी पाता है कि गलत लगा है। साथ ही साथ कोर्ट ये भी कहता है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं जिसमें पति के माता पिता के ऊपर भी आरोप लगाए हैं तो माता पिता के साथ तो वो ज्यादा दिन रही भी नहीं है, फिर भी इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं। तो ये जो भी आरोप लगे हैं वो मनगढ़ंत आरोप लगे हैं, बेतुके आरोप लगे हैं और यदि ऐसा मामला चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा और जो कोर्ट होता है मामले को यहीं पे क्वैश कर देता है, खत्म कर देता है। तो देखिए, ये जो जजमेंट पति के पक्ष में आया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है और इस जजमेंट के जरिए बहुत महत्वपूर्ण एक नॉलेज मिलता है हमें कि देखिए, अगर आपकी पत्नी ने इस प्रकार के हीनियस आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, बड़े बड़े बेतुके आरोप लगाए हैं कि आपने एबॉर्शन करा दिया, 307 लगवा दिए हैं और पत्नी ने इसलिए किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, तो इस आधार पर आप कोर्ट में कह सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, इतने बड़े बड़े आरोप लग गए, किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत पत्नी ने नहीं दिया है। तो इस प्रकार से जैसा ये मामला क्वैश हुआ है आप अपने मामले को भी क्वैश करा पाएंगे। और साथ ही साथ अगर ये जजमेंट आप लगाती है रूलिंग के तौर पे तो आपको फायदा मिलने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सेम मामला होगा तो ये जो जजमेंट है रूलिंग जजमेंट होगा आपके केस के लिए और इसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।